एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी सखी वन स्टॉप सेंटर के तरफ से निकाली गई है, यानी कि पटना समाहरणालय के तरफ से निकाली गई है विभिन्न प्रकार के पदों के लिए। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 26 फरवरी 2024 से ही स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 13 मार्च 2024। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 13 मार्च से पहले कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है। जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखी गई है। बीसी, ईबीसी और फीमेल इनके लिए अधिकतम उम्र यानी कि मैक्सिमम एज 40 वर्ष रखी गई है और एससी और एसटी के लिए एज 42 वर्ष अधिकतम उम्र रखी गई है। यानी कि इस वैकेंसी में एज लिमिट में जाति वर्ग के अनुसार छूट दी गई है। तो जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में एज लिमिट बहुत अधिक है, तो जिनका भी एज बचा हुआ है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में विभिन्न प्रकार का बहुत सारा पोस्ट रखा गया है, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है केंद्र प्रशासक, इसमें 2 पद हैं। नेक्स्ट है केस वर्कर, इसमें 4 पोस्ट हैं। अगला है मनोसामाजिक परामर्शी, इसमें 2 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक, इसमें 2 पोस्ट हैं। अगला पोस्ट है पारा लीगल पर्सन, इसमें भी 2 ही पोस्ट हैं। अगला पोस्ट है पारा मेडिकल पर्सन, इसमें भी 2 ही पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट है बहुउद्देशीय वर्कर जैसे रसोइया या कुक के लिए, इसमें 6 पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सुरक्षा प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड, इसमें भी 6 ही पोस्ट है। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सभी पोस्ट अच्छी है। साथ ही इसमें आपको पटना में ही यानी कि बिहार के पटना में ही आपको जॉब दी जाएगी, कहीं अलग आपको जॉब नहीं दिया जाएगा। तो जो भी लोग बिहार से हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको इसमें जॉब बिहार के पटना में ही दी जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है केंद्र प्रशासक, इसमें आपको 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है केस वर्कर, इसमें आपको 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। अगला पोस्ट है मनोसामाजिक परामर्शी, इसमें भी आपको 22,000 रुपये सैलरी पर मंथ दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक, इसमें आपको पर मंथ 17,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। अगला पोस्ट है पारा लीगल पर्सन, इसमें आपको 8,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, प्लस में आपको ईपीएफ तथा ईएसआईसी सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट है पारा मेडिकल पर्सन, इसमें भी आपको 8,000 रुपये सैलरी पर मंथ दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है बहुउद्देशीय वर्कर यानी कि कुक के लिए, इसमें आपको 13,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। और लास्ट पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड यानी कि सुरक्षा प्रहरी, इसके लिए भी 13,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। साथ ही सभी पोस्ट में आपको मासिक भत्ता भी दिया जाएगा।
इस वैकेंसी में सभी पोस्ट में सैलरी अच्छी है, तो आप लोग इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग आने वाली नई वैकेंसी जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में शैक्षणिक योग्यता सभी पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है केंद्र प्रशासक। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता कानून या फिर समाज कार्य, समाज शास्त्र, समाज विज्ञान यानी कि लॉ से आपका होना चाहिए स्नातकोत्तर। नेक्स्ट पोस्ट है केस वर्कर। इसके लिए भी सेम ही शैक्षणिक योग्यता है, स्नातक होना चाहिए आपका लॉ से। नेक्स्ट है मनोसामाजिक परामर्शी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान यानी कि न्यूरो साइंस में आपका स्नातक होना चाहिए यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक। इसके लिए आपके पास IT में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है पारा लीगल पर्सन। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास रखी गई है लॉ से यानी कि कानून से। नेक्स्ट है पैरामेडिकल पर्सन। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता पैरामेडिकल में प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय वर्कर यानी कि कुक के लिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है यानी कि 10वीं पास। और सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है, तो आप लोग जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में। इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन ऑफलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। इसके लिए आप सभी को फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और उसको सही प्रकार से भरकर इसके एड्रेस पर पोस्ट करना होगा, या फिर इसका दूसरा तरीका है आप लोग इसके ईमेल एड्रेस पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे। जो भी लोग ईमेल से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ईमेल एड्रेस है dpo.pat.icds@gmail.com। इस जीमेल पर आपको जाना है और अपना सारा एड्रेस टाइप करना है और पोस्ट करना है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। जो लोग ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना चाहते हैं उन लोगों के लिए आप लोग फॉर्म को भर लीजिएगा सही प्रकार से और एड्रेस पर पोस्ट कर दीजिएगा। इसका एड्रेस है जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS पटना, विकास भवन, 2य तल, गांधी मैदान, पटना 800-00001। इस एड्रेस पर आपको फॉर्म सही से भरने के बाद उसमें अपना जो भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है उन सभी डॉक्यूमेंट का जीरोक्स पेपर रखना है और इस एड्रेस पर पोस्ट कर देना है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। साथ ही इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए सिर्फ कुक और प्रहारी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड, इन दोनों पोस्ट को छोड़कर बाकी के सभी पोस्ट में 3-3 वर्ष का एक्सपीरियंस रखा गया है। जिनके पास डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होगा 3 वर्ष का, वही लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग सिर्फ 10वीं पास हैं वो लोग कुक और सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के लिए ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आप इससे अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके एड्रेस पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी बिहार में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।